हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर मिजानुर रहमान। आपका मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है गॉइटर। बहुत कोई घेंगा रोग के नाम से जानता है। आज मैं बताऊंगी गॉइटर क्या होता है, इसमें काउज क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है। इसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में डिटेल्स में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। गॉइटर क्या होता है? गॉइटर थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल तरीक़ा से इनलार्जमेंट हो जाए, उसका साइज इंक्रीज होने लगे, उस कंडीशन को हम लोग गॉइटर बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है जो आपके नेक के नीचे की तरह प्रेजेंट होता है। गॉइटर एक पेनलेस कंडीशन, उसमें आपको कोई भी टाइप का दर्द नहीं होता है, लेकिन उसके साइज जब बढ़ जाता है तो कई सारे लोगों को सिम्टम्स आने लगता है। हो सके आपका खांसी होने लगे, सांस लेने में तकलीफ होने लगे, या फिर आपको नेक का सोइलिंग में प्रॉब्लम होने लग जाए। अब मैं आपको इसकी काउज बता देती हूँ, आखिर क्या रीज़न है गॉइटर होने का। फर्स्ट काउज है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर आपकी खाने में आयोडीन की कमी हो तो इसके लिए गॉइटर हो सकता है। सेकंड है ग्रेव डिजीज़, जिसमें हमारे बॉडी एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने लगती है और थायराइड ग्लैंड को हार्म करने लगती है, जिसके वजह से एक्सेस थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन होता है। उसके वजह से थायराइड ग्लैंड स्वेलिंग करने लगता है। थर्ड है हशीमोटोज डिजीज़। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसके कारण कम अमाउंट में थायराइड सिक्रेशन होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन होता है। जिसके अलावा और भी कंडीशन में गॉइटर की बीमारी होता है, जैसा थायराइड कैंसर। अगर किसी को थायराइड में कैंसर हो गया तो इसके लिए गॉइटर होता है। इसके अलावा कई सारे लोगों में मल्टी नोड्यूल्स गॉइटर भी दिखाई जाता है। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारा इम्पॉर्टेंट काउज होता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए, इसको भी गॉइटर की कंडीशन दिखाई जाता है। अब मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ। अगर किसी को गॉइटर हुआ है तो उसमें क्या सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। ज़रूरी नहीं है जो सब में सिम्टम्स दिखाई देगी। जब सिम्टम्स दिखाई देती है तब नेक का बेस की तरफ स्वेलिंग हो जाता है। कई बार इस स्वेलिंग की साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से लोगों को कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर हो सकती है सांस लेने में दिक्कत। कई सारे लोगों को टायर्डनेस फील होता है, या फिर कई सारे लोगों को हॉर्सनेस कंडीशन होने लगती है। अब मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका यूज़ करने से गॉइटर का बीमारी ठीक हो जाएगा। आयोडियम 200 यूज़ कर सकते हैं जो गॉइटर की साइज को छोटा करने में हेल्प करता है। कैलक्रिया कार्ब 200 यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को उन लोगों के लिए काम करेगा जिसका बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, बॉडी फैटी है, फ्लेवी है, फेयर है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। जिसको थोड़ा सा काम करने से थकावट फील होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती है। इसके अलावा स्पॉन्जिया 200 इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रीज़न में अगर थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो, उसको कम करने के लिए इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट्रम्यूर, इस मेडिसिन को थायराइड ग्लैंड को कम करने के लिए बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा थायराइडिनम 200, अगर किसी को थायराइड की डिसबैलेंस की वजह से ये गॉइटर की समस्या दिखाई देता है
तब ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये वीडियो यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।